ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो, अपन सारी चीज़ें आज तो बहुत ही तरह से, बहुत ही मस्त तरह से आज अपन पूरा ये जो हमने बेसिक अभी तक जितना भी बेसिक देखा, आज मैं आपको पूरा उसका क्रक्स दे दूंगी। ठीक है, कल हमने क्या देखा था बेटा? कल हमने 3 डेफिनेशन देखी थी, इकोनॉमिक्स की 3 डेफिनेशन देखी थी हमने। वो डेफिनेशन क्या है? एक पप्पा की डेफिनेशन देखी थी, एक हमारे पापा की डेफिनेशन देखी थी। कुछ और अच्छी ट्रिक बना के याद करते हैं ना, मतलब कभी याद करने की नौबत ही ना आए, है ना, मतलब और बेहतरीन ट्रिक से पढ़ते हैं। देखो एडम स्मिथ जी कौन है? ये तो अपने पापा है, फादर है, ये तो नो डाउट, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना। तो इन्हें तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने हैं फादर घर के। फादर पैसा पैसा करते रहते हैं, तो फादर की जो डेफिनेशन है वो वेल्थ ओरिएंटेड। उन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है? तो इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, इट इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, इन्होंने ये बोल दिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे ये मार्शल जी। मार्शल, एम से मार्शल, एम से मम्मा, हमारी घर की मम्मा। मम्मा पूरे घर की भलाई के बारे में सोचती है। अरे हाँ ना, वो खुद खाना नहीं खाती लेकिन आपके लिए सारी चीज़ें करके देती, टाइम टू टाइम। डैडी के लिए ऑफिस में टिफ़िन पैक हो जाता, आपके लिए स्कूल कॉलेजेस के टाइम पे टिफ़िन वगैरह पैक हो जाता। एम से मार्शल, एम से मम्मा, ध्यान में रखोगे क्या? तो ये वाला पार्ट भी हो गया भाई। इन्होंने भलाई के बारे में डेफिनेशन दी है, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या बोला है? इकोनॉमिक्स क्या है? जो आप 10,000 रुपये हम मुझे दे रहे हो, मेरे एग्जाम्पल तब ध्यान में आएंगे आपको कि अब कैसे आपकी मैडम आपको एग्जाम्पल के थ्रू ना पूरा करवा रही है। हाँ बिल्कुल हंसने की क्या बात है यार, अपन को लर्न हो रहा है ना, बस हो गया। देखो अल्फ्रेड मार्शल जी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि पापा क्या कर रहे हैं, मम्मा को 10,000 रुपये दे रहे हैं पूरा घर चलाने के लिए। मम्मा ये 10,000 रुपये का कैसे यूज़ करेगी? एकदम तोड़ तरह से यूज़ करेगी कि भाई तुम्हारे चिप्स वेफर्स, जो तुम्हारे फालतू के जो खर्चे हैं ना, वो भी आ जाए। ठीक है, उस घर के भी ज़रूरत का सामान आ जाए, आपके भी चॉकलेट्स वगैरह आ जाए, डैडी का भी जो उन्होंने बोला ये मेरे इंस्ट्रक्शन मिले, ये लेके आना मेरे लिए, ये लेके आना, वो भी आ जाए। मतलब पूरे वो घर की भलाई के लिए सोच रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स क्या है? अभी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। किसने दी? हमारी मम्मा ने। हमारी मम्मा का नाम थोड़ा अलग है, अल्फ्रेड मार्शल जी है वो हमारे। ठीक है, एम से जो ध्यान आपको, एक एम से मम्मा होता है और एम से मार्शल जी, दोनों ही भलाई भलाई के बारे में सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लाल। ठीक है, उसके बाद एकदम छोटा सा अपना लाल आता है, बोलता है पापा उसके पास में मोबाइल है, उसके डैडी ने उसको मोबाइल लेके दिया, मेरे पास में मोबाइल नहीं है पापा। उसके डैडी ने बाइक लेके दिया है, देखो रॉयल एनफील्ड से घूमता है वो बंदा। ठीक है, आपने तो मुझे मोबाइल, बाइक वगैरह कुछ भी लेके नहीं दिया। सारी चीज़ों की ना वो कमियाँ ही निकालता है। ठीक है, पापा मुझे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, मेरे पास वो भी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के पास वो है। हाँ, बाइक नहीं मांगेगा तो वो स्पोर्ट्स जो साइकिल होती है अपनी, बाइसाइकिल, वो मांगेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है बेटा? ये जो बेटा जो है ना, अभी एक सेकेंड ना, लेट मी रब दिस। ठीक है, आपको कंसेप्ट कल समझा दिया। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं उसको कंक्लूड कर रही हूँ बेटा। एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, वेदर इट इज़ मैथमेटिक्स, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक्स। हर लेक्चर में अगर आपकी मैम आपको कुछ रिविजन करवा रही है, ऑब्वियसली वो कुछ आपको एक्स्ट्रा बताना चाहती है, जो फर्स्ट डे में वो आपको उतना डिटेल में नहीं बता पाई होगी, वो आपको आपके कंटिन्यू करेगी नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, सारे लेक्चर्स अटेंड करना एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो यार। अब ये जो लाल होता है ना, अपना लाल, अपने घर का लाल, माँ का लाल, ठीक है, माँ का लाडला ठीक है, ये लाल ने क्या बोला? मम्मा ये नहीं है, मम्मा वो नहीं है, वो नहीं है। चालू हो गया उसकी किरकिर किरकिर किरकिर। स्कैरसिटी है, कमियाँ कमियाँ बता रहा है वो, सिर्फ स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। और स्कैरसिटी मतलब कैसा? देखना ज़रा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इट इज़ द साइंस, ये एक साइंस है, ऑलराइट, जो स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर की। ठीक है, आपके ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी हो रही है, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन वांट्स, आपकी इतनी सारी इच्छाएं थी, ठीक है, एंड स्कैर्स मीन्स, वांट्स एंड स्कैर्स मीन्स, वांट्स को क्या बोलते हैं? एंड। अरे मैम एंड क्यों? एक सेकेंड, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए, मतलब चाहिए, ये मेरी वांट है, ये मेरा एंड है। अरे कनेक्टिविटी आ रही है? यस और नो? कैन यू एबल टू कनेक्ट मी गाइज? जल्दी जल्दी से बता दो, कनेक्टिविटी आ रही है ना? ओके, ठीक है। वॉन्ट्स आर माई एंड्स। ठीक है,
तो अब देखना, और मीन्स मतलब आपको मैंने क्या बताया, अरे जरिया ये वांट है मेरी, ठीक है, और जरिया मैं किस जरिए से ये वांट को अचीव करूंगी, कौन सा जरिया, पैसे चाहिए हाथ में, पैसा, मनी विल बी माई रिसोर्स, ठीक है। आपको क्या बोलना चाह रहा है, जरिया मतलब क्या, मीन्स मतलब क्या, रिसोर्स बोलना चाह रहा है, ठीक है। और रिसोर्स कितने अपने, क्या क्या पढ़ाया था आपकी मैम ने, बहुत कुछ पढ़ाया था मैडम, ध्यान में नहीं आ रहा, अरे डोंट वरी, मैं आज वो भी बता दूंगी, ठीक है, एक शॉर्ट पूरी चीज़ आपको बता दूंगी, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, पप्पा एडम स्मिथ जी, मम्मा अल्फ्रेड मार्शल जी, ठीक है, और लाल कौन है अपना, लियोनेल रॉबिन्स, माँ का लाडला, ठीक है, माँ का लाडला, ओके। चलो यार, तो इन्होंने क्या बोला यार, देखो एक बार फटाफट से इनकी डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अदरवाइज कोई शौक नहीं है मुझे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने का, अगर वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपकी टीचर को कोई शौक नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाने का आपको, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ओके। ओबियसली मैं चाहूँगी, जब मैंने 25 पेजेस के आपके लिए समरी नोट्स बनाई है, वो क्यों बनाई है, मेरा बच्चा से उतना ही पढ़ के जाए जितना ज़रूरत है और वो टॉप करे, ठीक है। चलो आ जाओ, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी, ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया, वो माँ का लाडले ने स्कैरसिटी बताया। इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ अ साइंस जो स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर की, लो भाई ह्यूमन के बिहेवियर की, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स, मीन्स पैसे कम है और एंड्स बहुत ज़्यादा है, समझा। तो अब फटाफट से मेरे साथ बोलना एक बार, अच्छा ये जो मीन्स है, ये जो रिसोर्स है बेटा, मीन्स मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस, ये एंड्स मतलब क्या होता है, वांट्स, एंड ऑब्वियसली जो अपने रिसोर्स है, इससे मैं ये जो पैसे मेरे पास 10,000 रुपये, या तो मैं हम घर का किराना ले लें, या तो मम्मी हमें घर का किराना दिला देगी, या तो हमें मोबाइल फ़ोन दिलवा देंगी, और तो कुछ नहीं है ना। तो ये जो रिसोर्स है इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। अब डेफिनेशन एक बार पढ़ो, तोड़ लर्न होगी, अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स क्या है, मेरे साथ साथ बोलना है, चलो यार जल्दी जल्दी से, एंड वाला बताओ फिर से, अरे एंड मतलब वांट्स, एंड मतलब वांट्स, एकदम एंड में क्या आता है, पप्पा ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ठीक है, एंड मतलब वांट्स, ऑलराइट, ठीक। चलो एक बार फटाफट से मेरे साथ साथ, मैं अभी 2-3 बच्चों को मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ साथ बोलना है, एकदम तोड़, बिना टाइम वेस्ट किए। कौन रेडी है, यस फटाफट से, कौन मेरे साथ बोलेगा ये वाली डेफिनेशन, जल्दी जल्दी से, आई वॉन्ट टू रेज हैंड, नहीं मैं ऑप्शन दूंगी, आप मुझे यहाँ पे कमेंट करो, यस यस कौन रेडी है। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, ऐसे नहीं, आप यहाँ पे मुझे चैट करो, यस करके चैट करो, मैं उन्हीं बच्चों को, 2-3 बच्चों को ही दे रही हूँ मैं ऑप्शन, ठीक है, मेरे साथ में बोलना है ये वाली डेफिनेशन, बस 2-3 ही बच्चे हैं, और नहीं है कोई। अब इसमें से किसी ने बुरा नहीं मानना है, 2-3 ही बच्चों को मैं दे पाऊंगी बेटा, अदरवाइज बाकी बच्चों को ना लेक्चर नहीं समझेगा, ठीक है, ओके। किसी ने बुरा नहीं माना, नेक्स्ट टाइम में सबको चांस आएगा, ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है यार। चलो हैंड रेज ऑप्शन दो, पार्थ ने दिया, हाँ श्रद्धा, ये लो आपको भी ऐड किया, वैष्णवी को ऐड किया, समृद्धि किधर है बेटा, 2 ऑप्शन दो जल्दी से, और कोई, आई वॉन्ट 4, हाँ बस, चलो चलो यार, अब भले आप घर पे बैठे हो, हाँ चलो बोलो मेरे साथ बोलना, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द, सबने साथ में बोलना है, किसी एक ने नहीं बेटा, 1 सेकेंड ना समृद्धि, 1 सेकेंड, सबने साथ में बोलना है तो ही मज़ा है, नहीं तो कोई मज़ा नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज behavior as a relationship between and then scarce means which have alternative user। अरे फटाफट से बोलो यार, ऐसे मत करो, वापस है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस studies human behavior as a relationship between ends and scarce means, ends मोबाइल फ़ोन, ठीक है, and scarce means, ठीक है, पैसे के जरिए हम लोग ये मोबाइल खरीद सकते हैं, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये पैसों के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, खत्म, सिंपल, बहुत ही सिंपल सा पार्ट था यार, याद हुआ मेरे साथ साथ, याद हुआ, यस गाइस हुआ ना, ओके, एकदम अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से। अभी समझ में आ रहा है आपकी मैडम आपको रिवीजन वगैरह भी कैसे करवाने वाली है, सबका डिस्कनेक्ट हुआ ना, ओके चलो, मजा आई, चलो। तो अब ना कुछ की पॉइंट्स हैं इनके, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, हमें भी मैडम मालूम है, मैडम आपने पहले दिन से पढ़ा दिया, वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है, रिसोर्स लिमिटेड, मैडम मालूम है,
ये रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस मैडम मालूम है, और ये जो रिसोर्स इसके ये जो वांट्स हम लोग ग्रेडेबल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, पहले मोबाइल चाहिए क्योंकि लेक्चर देखना मांगता, ठीक है, वरना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, बाकी बाइक वाइक बाद में सैक्रिफाइस कर देंगे यार पापा। ठीक है, तो वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। डन, अरे पक्का वाला डन हुआ। ओके, बढ़ू आगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज मुझे आपको बताना है ये जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होता है मैम, ये ना 11th स्टैंडर्ड में था। अरे आपको पता नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। ये चीज़ों से आप आपका 12th स्टैंडर्ड का जो आंसर है वो बेहतरीन प्रेजेंट कर पाओगे, और आपको एक क्लैरिटी आएगी, अच्छा ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, अच्छा तभी इनके ये थॉट्स प्रोसेस है, तभी इनके ये रूल्स है, ये मतलब इकोनॉमिक्स जब पढ़ना है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो यार, रट्टा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। हाँ, ये रहे हमारे क्लासिकल स्कूल थॉट ऑफ 18th सेंचुरी। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्लासिकल स्कूल से कौन से इकोनॉमिक्स निकलेंगे? ये जो क्लासिकल, मैडम इनका स्कूल था, नहीं रे बेटा स्कूल नहीं था, ये क्वेश्चन मत पूछ रहा प्लीज, इनका थॉट प्रोसेस था। ये जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, थॉट, ठीक है, इन यहाँ से यहाँ पे कौन से इकोनॉमिस्ट होंगे? जो भी ये 18th सेंचुरी के जो भी इकोनॉमिस्ट, इन्हें कौन बोलेंगे हम लोग? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। यहाँ तक क्लियर है? वेदर आई एम कम्युनिकेटिंग? यस, यहाँ तक समझा? क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से क्लासिकल इकोनॉमिक्स, नियो क्लासिकल से नियो क्लासिकल, और आपके मॉडर्न स्कूल से मॉडर्न इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है यार, लर्न तो कुछ भी नहीं करवा रही हूँ मैं आपको, सिर्फ समझा के दे रही हूँ, और आप समझ भी रहे हो इतने मस्त तरह से, है ना। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, रुको सारी चीज़ें बताती हूँ। अब ना इतना समझो, 18th सेंचुरी के जो भी, अभी इसमें हमारा कुछ कंसेप्ट नहीं हो सकता, बिकॉज 18th सेंचुरी में जो भी इकोनॉमिस्ट है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, 18th सेंचुरी में मतलब पहले, सबसे पहले क्या हुआ करता था? बार्टर सिस्टम हुआ करता था, मनी नहीं था तब, बार्टर सिस्टम था। ठीक है, मनी का इवोल्यूशन थोड़ा लेट हुआ था, आपने पढ़ा होगा आई थिंक, पेपर मनी, एनिमल मनी, फिर प्लास्टिक मनी, इस तरह से पूरा इवोल्यूशन हुआ था। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ, अभी वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, मनी का इवोल्यूशन लेट हुआ था, सबसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है मैडम? ये मेरा एक गुड्स है, ये राइस है, राइस के बदले में मिल्क चाहिए, हमारे पास में राइस है, और ये एक फार्मर है, इधर एक बंदा बैठा है, उसके पास में काउज, बफेलोज ये सब है, तो हमें क्या चाहिए? इन्हें, हमें इनसे मिल्क चाहिए और इन्हें हमारा राइस चाहिए, तो हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आती थी, अब पार्ट वो सब जाने थे। ठीक है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के इकोनॉमिक्स का एक मानना था कि इकोनॉमी में मतलब इंडिया में एक की ज़रूरत दूसरे से सेटिस्फाई हो जाएगी। आपको पढ़ना है, हम पढ़ाने वाले रेडी बैठे हैं, एक दूसरे से ज़रूरत सेटिस्फाई हो जाएगी, इस तरह से चलता था। ठीक है, देखो वो भी वही लिखा है, नीड ऑफ वन विल बी सेटिस्फाइड बाय द अदर, एक सेल्फ रेगुलेटेड। अभी यार मुझे एक बात बताओ, अगर एक की ज़रूरत दूसरे से सेटिस्फाई हो रही है तो क्या गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा? क्या गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा? बीच में इंटरवेन टक टक करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नोक झोंक, अपने आप चल रही है इकोनॉमी। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगी, और तुम्हारे पास जो चीज़ होगी वो मैं ले लूँगी। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये 18th सेंचुरी के जितने इकोनॉमिस्ट हैं उनका एक ही मानना था कि एक की ज़रूरत दूसरे से सेटिस्फाई हो जाएगी, गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा, गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा। ठीक है, इंटरवेंशन मतलब मैडम, हमारा मराठी मीडियम है, हमें नहीं समझता इतने वर्ड्स, पूछो मुझे मैसेज करो, मैं आपको और मेरा और 10% आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट से समझाऊंगी। यहाँ पे कोई मेरा बेटा है जो मराठी मीडियम से है, बच्चे प्लीज़ देखो, आपके टीचर से छुपाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ नहीं बोलना मुझे तुरंत व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, आज के आज मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपका नाम भी अकॉर्डिंगली सेव करूँगी। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब, इंटरवीन मतलब क्या होता है? इंटरवीन बीच में आ गया, इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी, इकोनॉमी अपने आप चलेगी। समझ में आ रहा है? नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब बीच में, नो मतलब नहीं, गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी। समझ में आया आपको भी? ओके, चलो। नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है? नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट,
अब ये जो स्कूल ऑफ थॉट था ना, यहाँ पे एक अपनी एक ये थी, मतलब अपना एक थॉट प्रोसेस था कि यार तुमको आगे बढ़ना है ना तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू टेक एफर्ट्स। एंड एकदम करेक्ट लॉजिक है यार, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, आपने एफर्ट। अच्छा, तब तक मनी वगैरह इवोल्यूशन हो गया था, ठीक है, तब तक मनी का इवोल्यूशन हो गया था, ओके। आपको अब आगे बढ़ना है तो आपको एफर्ट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। मैम ये आगे बढ़ना मतलब अरे प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है तो एफर्ट्स लो, तभी प्रॉफिट कमाओगे, तभी अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे, अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे तो इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अच्छा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, जब आपकी मैम ऐसा कुछ फास्ट में बोलती है ना, प्लीज़ उसको रिवाइंड करके वापस से देख लेना, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे लेक्चर्स देखना है तो कैसे करना है, ठीक है। ये समझा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये बंदा इंडिया के अंदर रह रहा है, इंडिया की इनकम में ऐड होगा, इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड होगा, जीडीपी बढ़ेगा, जीएनपी बढ़ेगा, इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ेगा, इकोनॉमी का डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये जो नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट थे ना, ये जो इकोनॉमिस्ट थे, और आप शॉकिंग रहोगे कि यहाँ पे कौन बैठे हैं पता है क्या? एम से कौन थी? हमारी मम्मा थी ना, जो पूरी भलाई सोचती थी। ये यहाँ पे हमारी मम्मा बैठी हैं, मार्शल जी बैठे। अरे एम से मार्शल जी, एम से मम्मा, ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है, आगे स्मूथ होगा, ठीक है। ये हमारी मम्मा बैठी है, एम से मार्शल, एम से मम्मा, ठीक है। तो ये जो हमारी मम्मा बैठी है, ये क्या करती हैं? ये क्या बोल रही हैं? आपकी भलाई कब होगी? जब तुम काम करोगे। घर में बैठ के ऐसी कोने में बैठ के मोबाइल टुक 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 करोगे तो क्या काय के मार्क्स आएंगे, काय के परसेंटेजेस आएंगे? एफर्ट्स लेने पड़ेंगे तो मार्क्स भी आएंगे, तो फिर परसेंटेज भी अच्छे से आएंगे, ठीक है। ये मैंने आपके लैंग्वेज में बताया। बट इकोनॉमी क्या करती है भाई? आपको इंडिविजुअल को स्ट्राइव करना पड़ेगा। ध्यान से देखो मैम, ये स्ट्राइव मतलब क्या होता है? स्ट्राइव मतलब होता है बेटा एफर्ट्स। इंडिविजुअल जब एफर्ट्स लेगा टू मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी एंड मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट, अपनी यूटिलिटी कमानी। यूटिलिटी क्या होती है आपको सेकेंड चैप्टर में समझ में आ जाएगा, वहाँ पे और डिटेल में। इंडिविजुअल की जो भी इच्छाएं हैं, यूज़ है, ठीक है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपना यूज़ पूरा करने के लिए उसको एफर्ट्स लेना पड़ेगा, तभी वो प्रॉफिट कमा पाएगा। ये समझा क्या? सभी को समझा? एकदम तोड़ वाला समझा क्या? समझा? ओके, चलो थोड़ा सा और आगे लेके जाती हूँ आपको। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है? मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, ये इकोनॉमिक्स का क्या मानना है? देखो यहाँ तक ये जो इकोनॉमिक्स है, इनका मेन कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमी में। जो भी लॉज वगैरह बने ना, लॉज जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, आगे पढ़ाऊंगी, लॉ ऑफ डीएमयू आगे पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो, अभी मत पूछना, किसी ने भी नहीं पूछना है क्या होता है मैडम, ठीक है। तो ये जो लॉज बनाए इन्होंने, ये जो लॉज बनाए, इनका मेन कंट्रीब्यूशन इसमें था। इन्होंने कुछ कानून बनाए, जैसे एक सिंपल सा लॉजिक देख लो आप। ये लॉज क्या बोलते हैं? मतलब प्राइसेस, अगर कोई गुड्स की प्राइसेस अगर बढ़ेगी, गुड्स की प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो वो गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे गोल्ड ज्वेलरी बहुत महंगा हो गया आज, 55,000 to 60,000 तक पहुंच गया है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे आज का रेट नहीं पता बेटा, अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60 तक पहुंच गया है, ठीक है। तो क्या आप अक्षय तृतीया में तो हर कोई ये लेता है ना, ज्वेलरी लेता है ना, तो क्या आप ज्वेलरी की डिमांड करोगे? इतने हैवी रेट पे पहुंच गया है वो, नहीं मैम। तो डिमांड क्या कर दी आपने? कम हो गई, ऑटोमेटिक, एकदम लॉजिकल बेस्ड है। क्यों कोई महंगा सामान खरीदना चाहेगा? क्यों कोई महंगा सामान खरीदना चाहेगा? समझ में आ रहा है आपको? पक्का से? एकदम पक्का, ओके। तो ये जो लॉज वगैरह बनाते हैं ना, ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं, ये कुछ हाइपोथेसिस पे बेस्ड होते हैं। मैडम अजम्पशन तो समझ गया, ये हाइपोथेसिस मतलब प्रिजम्पशन, तो मतलब तो एक ही हुआ, हाँ जी, तभी तो ये मतलब एक ही मतलब है, ठीक है। कुछ अजम्पशंस, कुछ हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। ऑब्वियसली गाइज, लॉज बना रहे हो आप, इकोनॉमिक लेवल पे लॉज बना रहे हो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं, क्या ये हर एक केसेस के लिए अप्लाई होगा? क्या प्राइसेस बढ़ रही है तो डिमांड हमेशा कम होगी? क्या ये हमेशा काम करेगा? क्या नहीं काम करेगा बेटा। जो लोग रिच पीपल होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग डायमंड के प्राइसेस जितने बढ़ेंगे ना, वो लोग डायमंड और खरीदेंगे। इन शॉर्ट, रुको,
जब कंसेप्ट आएगा मैं वाले चैप्टर में आपको डिटेल बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये जो लॉज, कोई भी लॉज बनाते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड था, प्राइसेस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी। ठीक है मैम, प्राइसेस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, तो प्राइस कम होगी तो खुद सोचो, प्राइस कम हो गई है, एक के बदले में दो चीज़ मिल रही है, तो आप दो चीज़ उठा के लाओगे तो डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। इस तरह के जो भी लॉज बनते हैं, ये मॉडर्न स्कूल, इस तरह के जो भी लॉज वगैरह बने हैं, ये जो लॉज है इट्स बेस्ड ऑन सर्टन साइंटिफिक अजम्पशन। कुछ ऑब्वियसली साइंटिफिक एक लॉजिकल अजम्पशन पे बेस्ड बन हुए हैं, तभी कुछ लॉज बने हैं। और ये थे हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। चलो अब फटाफट से एक बार रिवाइज करना है मेरे साथ में। अजम्पशन प्रिजम्पशन एक ही बात है। अजम्पशन, अजम्पशन, सपोज, आपने सपोज किया। अगर आप गूगल करोगे ना इसका मीनिंग हाइपोथेसिस का, तो आपको दिखेगा सपोजिशन, सपोज, सपोज, अज्यूम किया, एक ही बात है ना। बताती हूँ, वो वर्ड आने तो कहाँ पे अटेनमेंट कहाँ दिख रहा है आपको? अटेनमेंट कहाँ दिख रहा है? अम्या ध्यान से देखो, हाँ एक बार ध्यान से सुनो। मार्शल की डेफिनेशन में बताती हूँ। मैं आपका डाउट है वो डिमांड और प्राइसेस वाला फिर से बता दो। ओके, जब डिमांड, ठीक है, डिमांड नहीं, सॉरी रुको, जब आप खुद सोचो, एक मिनट रुको यार, ये भी मत करो। ये जो हमारी मम्मा है ये क्या करती हैं? जब मम्मा डैडी इनको 10,000 रुपये देते हैं तो मम्मा क्या करती है बताना मुझे। 10,000 रुपये डैडी ने दिए मम्मा को घर चलाने के लिए, ठीक है, किराना वगैरह भरने के लिए। मम्मा जाती हैं, ये वाली शॉप में मम्मा ने देखा, ये वाली शॉप में देखा, उसके बाद में ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन डीमार्ट वगैरह अभी ऑनलाइन सर्विसेज चालू है, तो डीमार्ट में देखा यार यहाँ पे तो एक पे एक फ्री मिल रहा है, 60% डिस्काउंट मिल रहा है। ये शॉप वाले तो बहुत ज़्यादा, ये लोग 100 रुपये लगा रहे हैं, सॉरी 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं ये लोग। 1 kg कोई भी गुड्स ले लो, 1 kg वीट ले लो, 1 kg वीट का ये लोग 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो यार यहाँ तो 60 रुपये में ही मिल रहा है। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी गुड्स ले लो, अभी मुझे नहीं आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चालू है रेट, ठीक है, कोई भी गुड्स ले लो, 1 kg गुड्स का ले लो, 100 रुपये बोल रहे हैं, और यहाँ डीमार्ट में कितने का मिल रहा है? 60 रुपये मिल रहा है। आपकी मम्मा यहाँ से खरीदती थी तो क्या बोलती थी आपको? यहाँ पे मैं खरीदी थी तो मैं 1 किलो खरीदती थी, है ना, यहाँ पे तो मैं 1.5 किलो खरीद लूँगी, या 2 किलो खरीद लूँगी, 1.5 किलो नहीं तो 2 किलो खरीद लूँगी। प्राइसेस कम हैं आपके यहाँ पे, ये डीमार्ट में प्राइसेस कम हैं, तो आपकी मम्मा ने क्या किया? ज़्यादा खरीदना चालू कर दिया गुड्स, और ज़्यादा डिमांड बढ़नी चालू हो गई। ऐसे आपकी मम्मा खरीद रही है ज़्यादा, क्यों? आपको क्या लगता है मेरी मम्मा नहीं खरीदेगी? आप बाकी सबकी मम्मा नहीं खरीदेंगी ज़्यादा, सब खरीदेंगे। अरे पूरा पॉपुलेशन ज़्यादा खरीदेगा। एक पे एक फ्री क्यों निकालते हैं लोग? डिमांड ज़्यादा बढ़ाने के लिए निकालते हैं, है ना। ये जो ऑफर्स निकाला ना, जैसे ही ऑफर दिखा समझ आना ये कंपनी अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए निकाल रही है भाई, अपना फ़ायदा करेगी वो, अपना प्रॉफिट, अपना सेल ज़्यादा करेगी, अपना प्रॉफिट ज़्यादा होगा कंपनी के एंगल से। अपने एंगल से प्राइसेस कम थी, 60 रुपये में मिल रहा था, अपन ने ज़्यादा खरीद लिया, अपन ने 2 किलो खरीद लिया। कहाँ हम 1 किलो खरीदते थे, आज हम 2 किलो खरीद लिए। प्राइसेस कम, डिमांड ज़्यादा, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा, समझा? ये आएगा बेटा, ये सब सारी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में है, सब चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक है, और अच्छी तरह से आपको समझेगा। आई वॉज जस्ट सेइंग कि ये क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ना कुछ सारे, यहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक्स ने क्या किया है, कुछ लॉज वगैरह बनाए, लॉज, कुछ कानून बनाए हैं, और ये लॉज ऐसे नहीं बनते हैं। ये लॉज कभी बने? कुछ अजम्पशंस लिए, जैसे कि तुम्हारे पापा की जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुई है, सैलरी नहीं बढ़ी, ठीक है, उन्होंने मम्मा को ज़्यादा पैसा नहीं दिया, ऐसे कुछ अजम्पशंस है, ठीक है। मार्केट में इन्फ्लेशन महंगाई नहीं बढ़ी, ऐसे कुछ अजम्पशंस लेते हैं हम। समझ में आ रहा है आपको? अजम्पशन, हाइपोथेसिस मतलब ऑब्वियसली कोई भी लॉ की जब स्टडी होती है, अरे वैक्सीन भी बनती है मेरे बच्चों, तो वैक्सीन पे भी तो कुछ स्टडी होती है, कुछ अपन ये करते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिंग वगैरह होती है, फिर आप लोग वो लॉ बनाते हो। तो वैसे इकोनॉमिक्स से लॉ भी बने तो कुछ ना कुछ तो टेस्टिंग हुई है, कुछ ना कुछ तो अजम्पशन पे बेस है, कुछ ना कुछ तो हाइपोथेसिस, प्रिजम्पशन, सपोजिशन। आप डिक्शनरी मीनिंग इसका देखोगे, डिक्शनरी में
मतलब गूगल करोगे तो इसका वर्ड लिखेगा सपोजिशन, सपोज, उसको और थोड़ा कट शट करना तो आपको मिलेगा सपोज। इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन थे, जल्दी जल्दी से आ जाना। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट 18th सेंचुरी के इकोनॉमिक्स कौन थे। मेरी ज़रूरत आपसे सेटिस्फाई हो जाएगी, आपकी हमसे, एक दूसरे की ज़रूरत, पूरी इकोनॉमी में एक की ज़रूरत दूसरे से सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इकोनॉमिक्स का नाम थोड़ा याद रखना, एडम स्मिथ जी, अपने पप्पा, ठीक है, बहुत पुराने ख्यालात के रहते हैं ना अपने डैडी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, अपने डैडी पुराने ख्यालात के हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। जैसे जेएस मिल, ठीक है। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन है। नियो अपनी मम्मा भलाई के बारे में सोचती है, हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी, ठीक है, भलाई के बारे में सोचती है अपनी मम्मा। ओके, बहुत सिंपल सा पार्ट है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स, हाँ, यहाँ पे आपको कुछ इकोनॉमिक्स के नाम मिलेंगे विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे इकोनॉमिक में, 12th स्टैंडर्ड का पूरा इकोनॉमिक में। बस कल से अपन स्टार्ट कर देंगे सब एकदम तोड़ तरह से। जेएम केन्स, लियोनल रॉबिन्स, पॉल सैमुएल्सन, ये नाम ध्यान में रखना, ठीक है। जेएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, पूरा नाम बता रही हूँ। लियोनल रॉबिन्स, मैम अभी क्यों नहीं लिख के दिया अपने नोट्स में, बेटा आएगा चैप्टर में तब करेंगे ना, ये तो एक शॉर्ट समरी है, एक पूरा क्रक्स है आपके 11th स्टैंडर्ड का, मैंने पूरा क्रक्स दे दिया आपको यहाँ पे, ठीक है, जो ना मुझे 12th स्टैंडर्ड में बहुत काम का लगा। ओके, जेएम केन्स, लियोनल रॉबिन्स एंड पॉल सैमुएल्सन, हुआ पक्का से। चलो, सो सी, यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दिया नोट्स में, अबव कंसेप्ट विल बी यूज इन एवरी चैप्टर। सो गाइज, इतना पार्ट अच्छे से करना, ये इकोनॉमिक्स के नाम एटलीस्ट आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, इतना पार्ट अच्छे से करो। तो कल आज और है क्या आगे बेटा, वो है ना अपना एसपी या ओसीएम जो भी आपका है, वो सब्जेक्ट कंटिन्यू होगा क्या, होगा ना। अच्छा, बात आपका डाउट था कहाँ पे हो आप, ये अटेनमेंट मतलब मैडम, बेटा ये डाउट कब आया था, कल आया था ना कि आज आया है, कल आया था ऑब्वियसली, कल क्यों नहीं पूछा, हाँ जी, मैसेज क्यों नहीं किया, व्हाट्सएप क्यों नहीं किया आपके टीचर को। चलो, अटेनमेंट मतलब होता है, देखो ध्यान से देखो, आपको खुद रीड आउट करोगे तो ही समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड की स्टडी करना, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, एक आम लाइफ में मैनकाइंड की स्टडी करना, ह्यूमंस की स्टडी करना। ओके, यहाँ तक हो गया। इट एग्जामिन्स, इकोनॉमिक एग्जामिन्स, इट बोला तो इकोनॉमिक्स, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, इंडिविजुअल का एक्शन, सोशल एक्शन, सोसाइटी का एक्शन, जो कि क्लोजली कनेक्टेड है विद द अटेनमेंट, विद द अचीवमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। अरे इंडिविजुअल और सोसाइटी क्या एक्शन लेती है कि वो अपने लिए इनफ क्लोथिंग, इनफ हाउसिंग, इनफ फूड वगैरह जुगाड़ मारे टू लिव कंफर्टेबली। यही ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने को ये बोला जाता है, इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और ये हमारी मम्मा ने बताया है, हमारी मम्मा सबकी भलाई के लिए सोचती है। आज हमारी मम्मा का नाम है अल्फ्रेड मार्शल जी, और लाल आप लोगों का नाम क्या है, हाँ, लियोनल रॉबिन्स, ठीक है, आप लोगों के नाम क्या है, लियोनल रॉबिन्स, ठीक है। जैसे ही डाउट आया ना, आज आफ्टरनून में रिवाइज कर रहे थे, जैसे ही डाउट आया, जिस पॉइंट पे आया, तुरंत एक व्हाट्सएप, आपको नीचे देखो बेटा नंबर दिया है, नोट्स में भी नंबर है, ठीक है, आज एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगी, उसमें भी नंबर रहेगा, तुरंत डाल देना, ठीक है। ओके, अरे समझा सभी को, सबको समझ में आया। आज हमने सिर्फ इतना सा किया बेटा, सिर्फ इतना सा किया, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन थे, न्यू क्लासिकल मॉडर्न कौन थे, ये पार्ट अच्छे से तोड़ समझा। एवरी वन ऑफ यू, एनी वन हैविंग एनी डाउट, तो तुरंत मैसेज करना, आपकी मैम कल वापस से आपके डाउट क्लियर करने के लिए आ जाएगी, ठीक है। यस, एकदम तोड़। थैंक यू एवरीवन। चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, और घर में रहना दुष्टो, बाहर मत निकलना, ठीक है, बिल्कुल बाहर नहीं जाना है आपने।